बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हुआ है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि चिराग पासवान की पार्टी 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम 6 तो जीतन राम मांझी की पार्टी हम भी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी नेता और बिहार चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर सीट बंटवारे का ऐलान किया। उन्होंने लिखा है कि संगठित और समर्पित एनडीए आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए परिवार के सभी सदस्यों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपसी सहमति से सीटों का बंटवारा किया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तय कर चुकी है। बीजेपी के खाते में 101 सीट गई है, जेडीयू के खाते में 101, एलजेपी के खाते में 29 सीटें, आरएलएम के खाते में 6 और हम के खाते में भी 6 सीटें गई हैं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग में देरी से दलों के दिल में तो दरार पड़ ही गई है। एनडीए में सीटें बंट तो गई, लेकिन खटास सबके मन में है। किसी को कम सीटें मिलने से तकलीफ हो रही है, तो किसी को मन माफिक जो सीट है वो नहीं मिली, इसका मलाल है। ऐसे में बिहार फतेह का जो सपना है वो लिए पूरे मन से मैदान में कोई उतरेगा, इसमें संदेह तो पैदा होता ही है। बिहार विधानसभा चुनाव की लड़ाई इस बार आसान नहीं दिखती। तैयारी दोनों ओर से जबरदस्त है। सीटों के बंटवारे से लेकर के उम्मीदवारों के नाम घोषित करने में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले बिहार एनडीए ने बाजी मार तो ली, लेकिन कुछ सीटों को लेकर के खींचतान और नाराजगी बरकरार है। किन 4 सीट पर नाराज है नीतीश कुमार, जरा वो बताते हैं। सोनबरसा सीट, राजगीर, एकमा और मोरबा। वैसे नीतीश कुमार को बाद में इस बात का एहसास भी हुआ कि बंटवारे में कुछ तो चूक हो गई है। उन्होंने 3 से 4 ऐसी सीटों पर दावा ठोक दिया जो हिस्से में चिराग पासवान की पार्टी को गई है। इतना ही नहीं, नीतीश ने उन सीटों पर अपने कैंडिडेट्स को भी सिंबल दे दिया है। चर्चा तो इस बात को लेकर के भी है कि नीतीश अपने दोनों सिपहसालारों से भी नाराज हैं, जिन्हें उन्होंने सीट शेयरिंग पर बातचीत के लिए अधिकृत किया। अब चिराग का जो रुख है, इस पर क्या होता है ये देखना बाकी है। चिराग ने आज अपने नेताओं को दिल्ली तलब किया है। जाहिर इस पूरे मुद्दे पर ही बैठक में चर्चा होगी। चिराग का अगला कदम क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, ये बैठक के बाद पता चलेगा। लेकिन इसे लेकर के उनकी जो नाराजगी है वो जरूर दिख रही है। इस समय कहां जेडीयू वर्सेस एलजेपीआर की स्थिति बनी है। पहला तो है सोनबरसा सीट, और चिराग पासवान को ये सीट दी गई थी, लेकिन रिएक्शन में नीतीश कुमार ने मंत्री रत्नेश सदा को टिकट दे दिया। दूसरी सीट है गायघाट की। यहाँ एनडीए की तरफ से फैसला हुआ था कि चिराग को सीट मिलेगी, चिराग पासवान को ये सीट दी गई, लेकिन नीतीश ने एलजेपी सांसद वीणा देवी की बेटी को जेडीयू सिंबल यहां से दे दिया। तीसरी सीट है राजगीर की। चिराग पासवान के खाते में भी ये राजगीर की सीट गई, लेकिन नीतीश कुमार ने कौशल किशोर को टिकट दे दिया। और चौथी सीट है मोरबा की, जहां चिराग पासवान को ये सीट भी उनके खाते में गई, लेकिन जेडीयू ने विद्यासागर निषाद को यहां से टिकट दे दिया। 5वीं सीट है एकमा। चिराग पासवान के खाते में ये सीट गई और जेडीयू ने धूमल सिंह को प्रत्याशी बनाया है। यानी एक ही धुरी पर नाचते हुए जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज है, जिसे एनडीए कहते हैं, एक ही खेमे में है। अब उसमें ये 3 खेमा बंटता नजर आ रहा है। एक तरफ बीजेपी हम है, वहीं दूसरी तरफ अब नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान आमने सामने होते नजर आ रहे हैं। एनडीए में जेडीयू अपने कोटे की कुछ सीटें चिराग को देने को तैयार नहीं थी। कौन सी वो सीट थी जिसका भी हमने जिक्र किया है? सोनबरसा, राजगीर, एकमा और मोरबा। और इसी को लेकर के जेडीयू ने सख्त रुख अपना लिया है। बीजेपी इन सीटों को चिराग के खाते में डालने की कोशिश करती रही, लेकिन जेडीयू नहीं मानी। नतीजा क्या रहा? जेडीयू ने इन 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार को पार्टी सिंबल दे दिया है। सर्वेश मेरे सहयोगी समय ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, इस समय जो खींचतान की स्थिति नजर आ रही है, कल तक ऐसा महसूस हो रहा था ऑल इज वेल इनसाइड एनडीए, लेकिन अब जो महागठबंधन की स्थिति है वही बनती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार की सहमति भी इंपॉर्टेंट है, चिराग पासवान की सहमति भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एनडीए को बनाकर रखना है न केवल बिहार में बल्कि केंद्र में भी, तो दोनों ही पार्टी का सहमत होना बहुत जरूरी है बीजेपी के लिए। बिल्कुल शिखा, देखिए जिस तरीके से सीटों को लेकर एक खींचतान हुई है, और कुल 4-5 सीटें ही नहीं, कुल 9 सीटें ऐसी हैं जिसपे कहीं ना कहीं
विरोध का स्वर जो था वो बुलंद हो गया था। चाहे राजगीर की बात कर लें, हिलसा की बात कर लें, गाय घाट की बात कर लें, हाया घाट की बात कर लें, एकमा की बात कर लें, ऐसी कई सीटें, मोरवा की बात कर लें, ऐसी कई सीटें थी जो चिराग पासवान के खाते में गई थी और उस पर सीधे तौर पे नीतीश कुमार ने उसको लेकर नाराज़गी जाहिर की और सीधे तौर पे कह दिया अपने नेताओं को, जो कि किचन कैबिनेट के लोग हैं, संजय झा और ललन सिंह, इन लोगों से सीधे तौर पे कह दिया कि आप बीजेपी से दोबारा बात कीजिए, रिवाइज कीजिए। 3 दिनों तक ये जो है माथापच्ची चलती रही। उसके बाद नीतीश कुमार को हरी झंडी मिली बीजेपी की तरफ से और नीतीश कुमार ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी कर दी इन सीटों पर। और उसके बाद देखिए चिराग पासवान ने भी 14 लोगों के नामों की घोषणा की है। हालांकि माना यही जा रहा है, कहा यही जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, आपस में बातचीत हो चुकी है, कुछ सीटों की अदला बदली की गई है और जो सीटें नीतीश कुमार को चाहिए थी वो उनको दे दी गई हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो जो विरोध के स्वर जो फूट रहे थे उस पर एक तरह से विराम लगा है। राजगीर की सीट का अभी तक जो है वो चिराग पासवान के पाले में थी, लेकिन राजगीर सीट पे भी नीतीश कुमार ने आज अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, उस पर नामों की घोषणा हो गई है। तो एक तरह साफ हो गया है कि अब राजगीर सीट भी जो है वो नीतीश कुमार के पास ही रहेगी। और मखदूमपुर की सीट पे भी विवाद था। मखदूमपुर की सीट पर जीतन राम मांझी को एतराज़ था, वो चाहते थे कि वो सीट उनको मिले। इसके अलावा डेहरी की सीट जिस पे कि चिराग पासवान की पार्टी को दी गई है, उस पर उपेंद्र कुशवाहा की दावेदारी थी। तो एक तरह से कहा जाए तो आपस में ही कई ऐसे सीटें थीं जिस पे आपस में दावेदारियां थीं और उसको लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा विरोध के स्वर तीखे हो गए थे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा से अमित शाह की मुलाकात हुई, उसके बाद नीतीश कुमार से जो बातचीत हुई, टेलीफोनिक बातचीत हुई, जैसा कि जानकारी मिल रही है कि अमित शाह ने और जेपी नड्डा से उनकी बातचीत हुई है, जिसके बाद नीतीश कुमार नरम पड़े हैं और उनको जब बताया गया कि आपको जो सीटें चाहिए वो आपको मिल रही हैं, आप उन पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकते हैं। जिसके बाद सूची आई जेडीयू के 57 उम्मीदवारों की। तो एक तरह से कहा जाए तो विरोध का जो स्वर था उसको दबा दिया गया। हालांकि चिराग पासवान ने मीटिंग बुलाई है, मीटिंग के बाद 14 उम्मीदवारों की उन्होंने घोषणा की है। फैसला चाहे जो भी हो, लेकिन खेमों में बढ़ती नजर आ सकती है ये जो पूरी टीम है एनडीए की, क्योंकि जाहिर है चिराग पासवान पहले भी रेडी नहीं थे इतने कम सीटों पर, फिर भी मान मनोबल हुआ तो 29 पर सिमट गए। लेकिन बावजूद इसके ये 5 सीटें हो गई और आप 4 और एडिशनली कह रहे हैं, तो जाहिर है इसमें चिराग को प्रॉब्लम हो गया। बने रहिएगा सर्वेश। जेडीयू ने अपने हिस्से की सिर्फ 2 ही सीटें हैं जो छोड़ी है। एक सिटिंग सीट है तारापुर की और दूसरी हो गई तेघड़ा की। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू ने तारापुर सीट के बदले बीजेपी से कहलगांव सिटिंग सीट अपने खाते में ली है। अब इस तरीके से चिराग पासवान के खाते में कई क्लीन सीटें कट गई। एलजेपीआर यानी चिराग की पार्टी और चिराग पासवान बीजेपी से दानापुर, लालगंज, हिसुआ और अरवल जैसी सीटें चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने इस पर अपने उम्मीदवार पहले ही घोषित कर दिए। बीजेपी ने सिर्फ 2 सीटें चिराग के खाते में दी, गोविंदगंज जो कि सिटिंग सीट थी बीजेपी की और ब्रह्मपुर दावेदारी वाली सीट थी। लेकिन नीतीश नाराज क्यों हो गए हैं? देखिए, जेडीयू की जो सीट है उस पर सिंबल से वो नाराज हैं। सोनबरसा, राजगीर, एकमा, मोरबा, जिसका जिक्र हमने अब से कुछ ही देर पहले किया और मेरे सहयोगी सर्वेश भी कर रहे थे। चिराग ने जेडीयू की सीटों पर अपने सिंबल बांट दिए। तारापुर, तेघड़ा पर सहमति बनी। जेडीयू ने उन 4 सीटों को छोड़ा ही नहीं और एनडीए में चिराग पासवान ने शुरू से ही पैंतरेबाजी शुरू कर दी थी। कभी 243 सीटों पर लड़ने की बात कह रहे थे, कभी उनकी पार्टी ने इशारों में उन्हें बिहार का कुशल नेतृत्वकर्ता बता दिया, यानी सीएम फेस बता दिया। एनडीए में किसी नेता ने सीटों के लिए यदि हार्ड जो बार्गेनिंग है वो की है तो वो चिराग पासवान थे। पटना से लेकर के दिल्ली तक उन्होंने भाजपा नेताओं को दौड़ाया। भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की तो उन्होंने कोई बात ही नहीं सुनी। खींचतान की ऐसी स्थिति हो गई कि चिराग पासवान पर 2020 की पुनरावृत्ति का संदेह होने लग गया। उन्हें 15-16 से लेकर के 20-22 सीटें देने का प्रस्ताव मिला, लेकिन वो वहां भी अड़े रहे और आखिरकार बात बनी 29 सीटों पर। वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी महुआ सीट एलजेपीआर को दिए जाने से नाराज हैं। बीजेपी ने रात भर उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। कुशवाहा ने अपने सभी उम्मीदवारों का सिंबल रोक दिया। सूत्रों के मुताबिक कुशवाहा को मनाने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री नितिन नवीन और ऋतुराज सिन्हा देर रात उनके आवास गए। मुलाकात के बाद कुशवाहा ने कहा कि नथिंग इज वेल इन एनडीए, यानी एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कुशवाहा हट में है ऐसा लगता है और महुआ की रट लगाए हुए बैठे हैं। सीट शेयरिंग से नाराज उपेंद्र कुशवाहा और सीट शेयरिंग में चिराग के खाते में महुआ सीट गई है। वैशाली जिले की हाई प्रोफाइल सीट है महुआ विधानसभा सीट को लेकर के यहां विवाद हुआ।
महुआ से बेटे को चुनाव दरअसल कुशवाहा लड़वाना चाहते थे। उपेंद्र कुशवाहा को मनाने की कोशिश में इस समय बीजेपी जुटी हुई है। बीजेपी ने अब डैमेज कंट्रोल मोड में आते हुए कुशवाहा को दिल्ली बुला लिया है। उनके साथ केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी दिल्ली पहुंच गए हैं और इसके पहले उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली निकलते समय कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। उनके इस बयान के बाद कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, जिनमें एनडीए छोड़ने का संभावित फैसला भी था। हालांकि अंत में ऐसी पटकथा नहीं लिखी गई। महुआ सीट पर कुशवाहा वर्सेस चिराग की स्थिति है। महुआ सीट वैशाली जिले में आती है। यादव मुस्लिम आबादी तकरीबन 35% है। चिराग कुशवाहा दोनों ये सीट चाहते हैं। यादव मुस्लिम कुशवाहा समुदाय का एक तरीके से प्रेशर है, एक दबदबा माना जाता है। पासवान रविदास वोट निर्णायक भूमिका में होते हैं। 2015 में तेज प्रताप यादव यहां से चुनाव जीते थे। उपेंद्र कुशवाहा की बंद कमरे में केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ, गृह मंत्री अमित शाह के साथ बातचीत भी हुई और इस बातचीत के बाद उपेंद्र कुशवाहा के तेवर काफी बदले नजर आए। अब उनकी बातों में गर्मी की जगह नरमी नजर आती है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हमने गृह मंत्री से मुलाकात की है और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा हुई। इस चर्चा के बाद अब हमें उम्मीद है कि आगे कोई मुश्किल नहीं आएगी और बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। अब हर तरीके से एनडीए के सभी सहयोगी दल तैयार नजर आ रहे हैं। हमने पटना में चलते वक्त भी कहा है कि गठबंधन में कुछ इशू है जिसको रिजॉल्व करने की जरूरत है और आए हैं यहाँ माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हम लोगों की होगी और मेरा विश्वास है कि सब चीज ठीक ठाक हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। सर्वेश मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर्वेश, कुशवाहा की नाराजगी शायद संभवतः दूर हो गई है, लेकिन एनडीए के लिए चुनौती अभी कम हुई नहीं है, बल्कि पहले ऐसा लग रहा था कि एनडीए चुनौतियों से पार पा जाएगी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, नॉमिनेशंस की डेट आ रही है, उतनी ही मुश्किलें एनडीए के लिए खड़ी होती नजर आ रही है। देखिए शिखा, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कल तक तमाम 243 सीटों पे एनडीए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर देगा। काफ़ी हद तक सीटों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन जो बचे हुए सीटें हैं उसकी भी घोषणा, तो कल अमित शाह भी पटना आ रहे हैं और 3 दिनों के दौरे पर, बिहार के दौरे पर वो आ रहे हैं और नामांकन की प्रक्रिया भी आज से ही शुरू हो गई है, जोर पकड़ चुकी है। हालांकि प्रक्रिया तो पिछले 3 दिनों से शुरू है, लेकिन आज जो है नामांकन की प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी पकड़ चुकी है। कल सम्राट चौधरी का नामांकन है, विजय चौधरी का नामांकन है, तो एक तरह से कहा जाए तो अब जो है अब तस्वीरें साफ हो गई हैं। और जहां तक विरोध की बात थी, चाहे वो चिराग पासवान की बात हो, उपेंद्र कुशवाहा की बात हो, जीतन राम मांझी की हो, तो उसको एक तरह से कहा जाए तो डैमेज कंट्रोल बहुत हद तक बीजेपी ने कर लिया है। चिराग पासवान ने 14 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है, 15 अभी और उनके खाते से और उम्मीदवार आएंगे, लेकिन उनको जो सीटें अदला बदली के तहत दी गई हैं, अब उनके ऊपर देखना होगा कि कौन कौन सी सीटें उनको मिली हैं, क्योंकि तमाम दलों ने अभी पूरे अपने उम्मीदवारों, जितनी उनकी संख्या है, जितनी गठबंधन में सीटें मिली, चाहे 101 की बात कर ले जेडीयू बीजेपी की, तो उसमें से जेडीयू और बीजेपी ने भी उतने अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। बीजेपी के 18 उम्मीदवार अभी बाकी हैं, जेडीयू के 57 ही उम्मीदवारों की घोषणा हुई है और बीजेपी ने अभी जो है अभी और आज जो उम्मीदवार 14 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी, माफ़ कीजिए 12 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। एलजेपीआर ने 14 की है, 15 उनके खाते के भी और बाकी हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो सीटें अभी और भी जो घोषित होने वाली हैं वो होनी हैं और वो कल तक हो जाएंगी, और जो सीटें अदला बदली हुई हैं उसके बारे में भी कल पता चल जाएगा, क्योंकि आज जो है चिराग पासवान ने भी बैठक बुलाई है। आज लगातार जो है इस मामले में कल अमित शाह भी पटना आएंगे, तो उसके बाद वो यहाँ भी बैठकें होंगी, बैठकों का दौर चलेगा। नीतीश कुमार से बातचीत होगी। नीतीश कुमार ने जिन जिन सीटों पे आपत्ति जताई थी वो सीटें उनको मिल गई हैं। अब उसकी जगह पे कौन सी सीटें जेडीयू या बीजेपी चिराग पासवान को दे रही है, ये देखने वाली बात होगी। आपको एक और सीट है बरौली की सीट, जो कि बीजेपी की सीट हुआ करती थी, वो भी जेडीयू के पाले में आई है। तो अदला बदली लगातार जो है इंडिया गठबंधन में, या फिर कहें कि एनडीए गठबंधन में लगातार चल रहा है, और ये अभी विवाद जो है एक तरह से कहा जाए तो सुलझाया जा चुका है, लेकिन अदला बदली के तहत सीटें बदली जा रही हैं और एक दूसरे कैंडिडेट, देखिए अब एलजेपीआर की कैंडिडेट थी कोमल सिंह, जिनको कि गायघाट से नीतीश कुमार ने जेडीयू के सिंबल पर चुनाव लड़ाने का फैसला किया है, गायघाट से उनको उम्मीदवार बनाया। तो एक तरह से कहा जाए तो ये कैंडिडेट भी दूसरे दलों में जा रहे हैं और उनके सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक तरह से एकोमोडेट करने की जो कोशिश है वो भी चल रही है। तो एक तरह से कहा जाए तो एनडीए में फिलहाल दिख रहा है कि सब कुछ ठीक है और सब कुछ ऑल इज वेल दिखाने की अब कोशिश हो रही है, और सब कुछ जो है एक दूसरे से बात करने पर सब मान भी गए हैं और इस पर अब एकजुटता भी दिख रही है।
लेकिन मिलती जुलती एक भी सीट फिलहाल इसमें नजर नहीं आ रही है। लग रहा है सहमति संभवतः बन भी जाए। जी बिल्कुल, देखिए गोविंदगंज की सीट पहले बीजेपी के पास थी। बीजेपी ने अपनी सीट एलजेपीआर को दी है। गोविंदगंज की सीट पे चिराग पासवान लगातार वो डिमांड कर रहे थे, गोविंदगंज सीट उनको मिलनी चाहिए। राजू तिवारी उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको चुनाव लड़ाना चाह रहे थे। और इसके अलावा हुलास पांडे जो ब्रह्मपुर से चुनाव मैदान में हैं, सुनील पांडे बाहुबली विधायक सुनील पांडे के भाई हैं, बड़े बाहुबली हैं हुलास पांडे भी पार्टी में बहुत बड़ा रसूख रखते हैं। तो हुलास पांडे के लिए भी चिराग पासवान चाहते थे कि वो सीट ब्रह्मपुर की सीट उनको मिले, वो भी उनके पाले में आ गई। तो एक तरह से कहा जाए तो आपसी सामंजस्य बिठाने की पूरी कोशिश की गई है। जेडीयू के साथ भले ही सीटों को लेकर थोड़ी सी खींचतान हुई है, लेकिन अदला बदली के तहत कई सीटें ऐसी हैं जो चिराग के पास पहले नहीं थी, लेकिन अब वो दिख रही हैं। वहाँ से उन्होंने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर दी है। तो एक तरह से साफ हो गया है कि अब जो है आपस में सामंजस्य बैठ गया है, कोई विवाद नहीं है, इस तरह की बात सामने आ रही है। हालांकि जब बाकी सीटों पे भी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो जाएगी तब स्पष्ट होगा कि आखिर कहाँ पे किसको एकोमोडेट किया गया है, कहाँ पे किसको कौन सी सीट दी गई है। कई जगह ऐसे भी हैं कि एलजेपीआर के जो कैंडिडेट थे वो जेडीयू के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं। कई जगह ऐसा भी होगा कि जो जेडीयू या बीजेपी कैंडिडेट होंगे वो एलजेपीआर के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे। तो ये चीज़ें अभी बाकी हैं, इसका अभी पटाक्षेप होना बाकी है, जो कल शाम तक उम्मीद है कि हो जाएगा। शिखा, चलिए ठीक है सर्वेश, बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए।